स्वीटी लापता है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। और एक पति की दुनिया यहीं पर उजड़ गई। वो अपनी बीवी की तलाश में घर से मीलों दूर निकल गया। उसकी खोज में दिन रात एक कर दिए। रिश्तेदार हैरान थे, माता पिता परेशान, लेकिन बेटी जैसे अचानक गायब हो चुकी थी। मगर जब ये मामला खुला तो इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पति ही निकला। और अब कोर्ट ने इस शातिर पति को मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। आंखों पर काला चश्मा, हीरो जैसी बॉडी और उस पर पुलिस की वर्दी। रुआब सिंघम से कम नहीं, लेकिन करतूत ऐसी कि आज ये पुलिस वाला पूरे देश में वायरल हो रहा है। इसका नाम है अजय अमृत देसाई, जिसने अपनी ही बीवी को तड़पा कर मार डाला और अब इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद एक बार फिर से ये इंस्पेक्टर चर्चा के केंद्र में है। क्या है ये पूरा मामला? कैसे एक इंस्पेक्टर पति अपनी ही बीवी की जान का दुश्मन बन बैठा? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है पूनम शुक्ला और आप देख रहे हैं TNP न्यूज। ये कहानी है गुजरात के चर्चित स्वीटी पटेल हत्याकांड की। साल 2021 में हुई इस हत्या के मामले में अब करीब 5 साल बाद अदालत का फैसला आया है। वडोदरा जिले की करजन कोर्ट ने स्वीटी के पति और तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर अजय अमृत देसाई को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं मामले में मददगार बताए गए सह आरोपी किरीट सिंह जडेजा को 5 साल की जेल हुई है। लेकिन इस फैसले तक पहुंचने से पहले इस कहानी ने रिश्तों के कई मोड़ देखे हैं। दरअसल उमरेठ के पणसोरा गांव की रहने वाली स्वीटी पटेल को कॉलेज के दिनों में गांव के ही हेतस महेश पंड्या से प्यार हुआ तो शादी भी हुई। इस शादी से स्वीटी के 2 बेटे हुए। जिंदगी आगे बढ़ रही थी, लेकिन रिश्तों में दरार आ गई। अनबन इतनी बढ़ गई कि साल 2014 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद स्वीटी को शायद लगा कि जिंदगी को एक और मौका दिया जा सकता है और फिर साल 2015 में उसकी मुलाकात अजय अमृत देसाई से हुई। अजय उस वक्त अहमदाबाद रूरल LIB में PSI थे। दोनों एक माइंड पावर प्रोग्राम के दौरान मिले थे। मुलाकातें बढ़ी, रिश्ता गहरा हुआ और फिर शादी का फैसला हुआ। साल 2016 में दोनों ने रूपाल गांव के एक मंदिर में शादी कर ली। स्वीटी की जिंदगी में नया अध्याय शुरू हो चुका था, लेकिन अब स्वीटी की जिंदगी में जो भूचाल आने वाला था उसकी कल्पना स्वीटी ने कभी नहीं की होगी। इस कहानी में आगे जो हुआ उसने पति पत्नी के इस रिश्ते को सवालों के घेरे में ला दिया। स्वीटी की जिंदगी में उनकी सौतन की एंट्री होती है। इसके पीछे की कहानी ये है कि अजय ने स्वीटी से शादी के बाद अपने समाज की एक दूसरी लड़की से भी सामाजिक रीति रिवाज से शादी कर ली। अब रिश्ते में तीसरा किरदार आ चुका था। घर में विवाद बढ़ने लगे। स्वीटी और अजय के बीच तनाव रहने लगा। स्वीटी अपने रिश्ते और अपने हक को लेकर सवाल उठाने लगी। वो सौतन को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसी बीच साल 2019 में स्वीटी ने अजय के बेटे को जन्म दिया। अब स्वीटी 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। एक तरफ बच्चे थे, दूसरी तरफ रिश्तों की उलझन। और फिर आया जून 2021, जब रिश्तों के इस खेल में स्वीटी बुरी तरह उलझ गई। फिर आई जून 2021 की वो रात। करजन की प्रयोशा सोसाइटी स्थित इसी घर में स्वीटी और अजय के बीच घमासान लड़ाई हुई। रात करीब 12:30 बजे जब स्वीटी अपने बच्चे के साथ सो रही थी, तब अजय वहां पहुंचता है और सोई हुई स्वीटी का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसकी लाश को रात भर घर के ऊपर वाले बेडरूम में छिपा कर रखा। अगली सुबह करीब 10 बजे अजय अपनी कार को घर के दरवाजे तक लेकर पहुंचा। स्वीटी के शव को कंबल में लपेटकर कार की डिक्की में रखा और फोन कॉल पर आवाज आती है, स्वीटी लापता है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। ये फोन कॉल सुबह करीब 11:30 बजे अजय ने अपने साले जयदीप को किया। कहानी ये बताई गई कि स्वीटी लापता हो गई है और उसे ढूंढने के लिए वो बाहर जा रहा है। यानी एक तरफ पुलिस के मुताबिक हत्या हो चुकी थी, दूसरी तरफ परिवार के सामने स्वीटी के गायब होने की बात रखी जा रही थी। शाम करीब 4 बजे कहानी में एक और किरदार जुड़ा, अजय का दोस्त किरीट सिंह जडेजा। अजय ने उसकी मदद ली और करजन आमोद वागरा दहेज हाईवे पर अटाली गांव के पास एक बंद पड़े होटल में शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। शव पर गत्ते, लकड़ियां, घास डालकर आग लगाई गई। उम्मीद शायद यही रही होगी कि आग सबूत भी खत्म कर देगी, लेकिन कुछ कहानियां आग में जलकर खत्म नहीं होती। शुरुआत में पुलिस के सामने स्वीटी के लापता होने का मामला था।
जांच आगे बढ़ी तो कहानी में कई सवाल खड़े होने लगे। आखिर स्वीटी गई कहाँ? उसका मोबाइल कहाँ था? अजय की लोकेशन क्या कहती है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर स्वीटी लापता थी तो कोई ठोस सुराग क्यों नहीं मिल रहा था? बाद में जांच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच तक पहुंची। यहीं से केस ने तेजी पकड़ी। अटाली इलाके के एक बंद पड़े मकान से पुलिस को मानव हड्डियां मिली। अब सवाल ये था कि ये हड्डियां किसकी थी? क्या ये स्वीटी की थी? और अगर हाँ तो मौत कैसे हुई? जांच अधिकारियों ने घटना के वक्त की मोबाइल टावर लोकेशन खंगाली। पुलिस के मुताबिक घटना के समय अजय देसाई का मोबाइल उसी इलाके में मिला जहां शव को ठिकाने लगाने की बात सामने आई थी। इसके बाद एफएसएल जांच हुई। मानव अवशेषों की जांच ने कहानी को गंभीर बना दिया। फिर स्वीटी के बच्चे के डीएनए सैंपल से मिलान की प्रक्रिया शुरू हुई। जांच आगे बढ़ रही थी और अजय से पूछताछ भी जारी थी। आखिरकार पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान अजय ने अपनी पत्नी की हत्या की बात कबूल कर ली। अब तक जो महिला लापता बताई जा रही थी उसकी कहानी अब हत्या की जांच में बदल चुकी थी। करीब 49 दिनों तक चले इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश हो चुका था। 26 जुलाई 2021 को इस मामले के खुलासे के बाद जांच और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। वक्त बीतता गया, फिर आया 14 अगस्त 2026। वडोदरा जिले के करजन कोर्ट ने इस चर्चित मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने स्वीटी पटेल के पति और तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर अजय अमृत देसाई को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं सह आरोपी किरीट सिंह जटेजा को 5 साल की जेल की सजा का ऐलान हुआ। 3 बच्चों की मां स्वीटी की जिंदगी 37 साल की उम्र में खत्म हो गई। एक ऐसी कहानी जो कॉलेज के प्यार से शुरू हुई थी, फिर पहली शादी हुई, 2 बच्चे हुए, रिश्ता टूटा, फिर दूसरी बार प्यार हुआ, दूसरी शादी हुई, 1 बच्चा हुआ। स्वीटी 3 बच्चों की मां बनी, लेकिन रिश्तों की उलझन ने कहानी को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां एक मां अपने बच्चों से हमेशा के लिए दूर हो गई। फिलहाल इस कहानी में इंस्पेक्टर अजय को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है, एक पति को उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी है, लेकिन इन बच्चों को उनकी मां कभी नहीं मिलेगी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।